हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चे, आज का सेशन हमारा होगा कक्षा 10 के बच्चों के लिए और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम देखने का प्रयास करेंगे कितने अंक का 12 अंक के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। 4-4 अंक के सभी क्वेश्चन जो है 4-4 अंक के आपको एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी, अब जब आएंगे तभी 4-4 अंक के पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे बात कर लो तो यहाँ पे क्या है 19, 20 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है और 19, 22, 23 में और 22 और 23 में पहला क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चे ये सारे क्वेश्चन आपको पहले पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आई होप कि आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पे आपको आने वाले समय में और भी वीडियो ऐसे लाते रहेंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर सकें, किसी को दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में। तो हमारे जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको ज़रूर मेरे बच्चे देखें। यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, और ये मैथ का सेशन है। ठीक, जितने भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम से वो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो पहले शुरू में कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो 2 अंकों से सबसे छोटी संख्या क्या देखने को मिलती है, 10 मिलती है। इसका मतलब 2 अंक अगर हैं तो इसका मतलब उसमें इकाई और दहाई 2 अंक होंगे। तो मैं देखो इकाई अब भी हमें पता नहीं इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि उन संख्याओं का योग करो तो 9 हो जाता है। तो देखो हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक हम क्या मान लें, दहाई का अंक हम दहाई का अंक माना दहाई का अंक x मान लें और इकाई का अंक कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब देखो इतना मान लिए। अब देखो अगर इन संख्याओं से अगर संख्या कोई बन के आएगी तो कैसी संख्या बन के आएगी। देखो जैसे 10, 15, 20, 25, 50 कोई भी संख्या अगर बनेगी तो किस फॉर्म में बनेगी, तो कैसे बनेगी, देखो ऐसे बनेगी संख्या। तो संख्या क्या निकल के आएगी, आपको संख्या किस तरीके से देखने को मिलेगी, आपको संख्या देखने को मिलेगी 10x + y। अब देखो 10x + y क्यों, x का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। y का मान भी 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक, अब इसमें जैसे x का मान 1 रख दो तो 10 × 9 10 हो गया, y का मान भी 1 ही है तो 1 यहाँ रखोगे तो 10 1 11, मतलब इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1, दहाई का अंक भी क्या हो जाएगा 1 ही आएगा ना, आ जाएगा ना। चलो आप देखो ये तो हो गया, संख्या हमारी बन गई। अब हम देखते हैं हमारे शर्त में या प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। अगर हम प्रश्नानुसार कहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग। मैंने कहा है पहली संख्या हमारी ये है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, मतलब इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है। इकाई के अंक और दहाई के अंकों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। जोड़ दो तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको समीकरण मेरे बच्चे मान लेना फर्स्ट हो गया। चलो ठीक, अब देखो और तथा यहाँ पे लिखो ना, तथा और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए। कौन सी संख्या, जो संख्या बन रही है इनसे, संख्या ये बन रही है इनकी संख्या के अंकों को उलट दो, मतलब ये इकाई वाला दहाई पे, दहाई वाला इकाई पे कर दो तो हम क्या कर देते हैं 10y + x कर देते हैं। ठीक हो गया ना, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी को करना। कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, तो मैंने क्या किया, जो संख्या मैंने बनाया था इसको इसके स्थान पे, इसको इसके स्थान पे यहाँ पे कर दिया। ठीक, आगे बढ़ो क्या कह रहा है, जब संख्या को अंकों को उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। बनने वाली संख्या, जो संख्या को अंकों से उलट कर बनी संख्या क्या है, ये आई,
ये जो संख्या है मूल संख्या, मूल मतलब पहले वाली जो संख्या बनी थी, ये पहले वाली संख्या बनी है, इससे 27 अधिक है। कौन अधिक है? ये जो संख्या उलट कर बनी है ये अधिक है। इसका मतलब जो नई संख्या बनी है और जो पुरानी संख्या है इसमें को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनको बराबर करने के लिए हमको इसमें 27 जोड़ना पड़ेगा, तब इसके बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अधिक है। किससे? इस मूल संख्या से। तो मैं क्या करूँगा? इसको बराबर करने के लिए 10x प्लस वाई प्लस कितना कर दूंगा? 27 कर दूंगा। ठीक, इतना समझ में आया? चलो इसको इस साइड में करो, मतलब कि 10y, वाई को इस साइड में ले आओगे तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस x माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 10y में से कितना y चला जाएगा तो 9y बचेगा, और यहाँ पे माइनस 9x बराबर कितना हो गया? 27। अगर इन सभी को क्या कर दो? 3 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी 3 से नहीं 9 से डिवाइड करोगे, 9 से ये भाग जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब y बचेगा। यहाँ पे हम आगे लिखते हैं, यहाँ पे 9 से भाग दोगे, या हम ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं, आपको 9 कॉमन ले लें, हमारे पास y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? 27 हो गया। 9 का 9, 9 त्रिक 27 हो गया, तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब देखो हमारे पास समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकेंड ये है। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दे? जोड़ दें। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या है? 9 है। और सेकेंड क्या है? सेकेंड क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 3 है। देखो फर्स्ट वाला x प्लस वाई बराबर 9, ये क्या है? x क्या है? माइनस में है इसलिए इसको आगे कर दिए, y क्या है? प्लस में है, इसको हम पीछे कर दिए। देखो ये माइनस में ये प्लस में, इसको क्या हुआ? कट गया। y बाई 2y बराबर 9, 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 2 एक 2 और 2 छंग 12, तो y बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब y बराबर हमारे पास 6 आया, x बराबर कितना आएगा? y का मान कहीं भी रख दो, आगे देखते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 9, y के स्थान पे क्या रख देंगे? हमारे पास y पर स्थान पे 6 रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6, तो x बराबर कितना हो गया? 3 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है अधिक होगी। फिर क्या है? संख्या ज्ञात कीजिए। यही संख्या हमको ज्ञात करना था। अब देखो जो संख्या मैंने माना था कि यही संख्या बन के आएगी, माना था कि हमारे पास जो संख्या पहली दहाई का अंक इतना, इकाई का अंक इतना था, और जो मान के इन दोनों के से हमने माने के बाद हमारे पास क्या संख्या बनकर आ रही थी? संख्या बनकर आ रही थी ये। अगर हम इसमें x और y का मान रख देंगे तो इसका मतलब हमें संख्या पता हो जाएगी। चलो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास संख्या क्या बनेगी? संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास जो बन के आएगी? 10 है, x है प्लस y है। देखो इसका मान रख दो, 10 इंटू एक्स का मान कितना? 3, प्लस y का मान कितना? 6 है। 6 रख दो, कितना हो गया? 10 तियाई 30 प्लस 6, तो हमारे पास कितना संख्या निकल कर आई? 36। कितना निकल कर आई? 36 आपकी संख्या बनकर आई। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही आसानी के साथ हम क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे बच्चे। अगर दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 एक भिन्न हो जाती है, मतलब भिन्न हमें पता नहीं है, लेकिन वो भिन्न 1/3 हो जा रही है। कब हो जा रही है? देखो कह रहा है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, मतलब 1 घटा दिया जाता है, सॉरी 1 घटा दिया जाता है। कोई भिन्न 1/3 कब हो जाती है? यहाँ पे लिखेंगे हल है हमारे पास। हल है कौन सा? दूसरा क्वेश्चन। मान भिन्न, भिन्न में क्या होगा? हर और अंश होगा। भिन्न में क्या होगा? हर और अंश होगा। माना भिन्न, हर क्या है? अंश कितना है? x मान लेते हैं, हर कितना मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास जो भिन्न है ये है। ठीक, अब क्या करें? एक भिन्न 1/3 कब हो जाती है? जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। एक घटाया जाता है किसके? उसके अंश में। तो अंश कितना है? x है। तो यहाँ पे लिख लेना प्रथम शर्त में,
प्रथम शर्त में 1/3 कब हो रहा है, 1/3 कब हो रहा है, जब भिन्न हमारी x/y थी, इसके x/y में हमारे पास जो x था इसमें 1 घटा दिया जाता है। अंश कह रहा है, अंश मतलब x ही है, x में 1 घटा दिया जाए तो 1/3 के बराबर हो जाती है। अब देखो इस 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो 3x - 3, y को इसके x के साथ मल्टीप्लाई करो तो y हो गया, y को इस साइड लेकर आओ 3x, 3 को उस साइड लेकर चले जाओ तो बराबर कितना हो जाएगा 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। प्रथम शर्त में समीकरण फर्स्ट निकल के आया। अब देखो सेकेंड शर्त में चलते हैं। सेकेंड शर्त में भी कुछ कहा होगा, चलो सेकेंड शर्त में कहता है, देखते हैं क्या कहता है कि और यहाँ 1/4 हो जाता है जब क्या हो, और यह 1/4 हो जाता है। कौन 1/4 हो जाता है, जो भिन्न था, एक भिन्न जो है 1/4 के बराबर हो जाता है जब क्या करते हैं, भिन्न में हर में 8 जोड़ दे। क्या कर दे, हर में। देखो हमारे पास जो भिन्न था, भिन्न x/y है, इसके अंश ये है, हर ये है, अगर हर में 8 जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है 1/4 के बराबर हो जा रहा है। 1/4 के बराबर 3 मल्टीप्लाई कर लो, 4x बराबर कितना हो जाता है y + 8 हो जाएगा, y को इस साइड 4x - y बराबर क्या हो जाएगा 8। ये क्या हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। यहाँ पे एक समीकरण, यहाँ पे एक समीकरण देखने को मिल रहा है, तो अब कुछ कर सकते हो, क्या कर ये सकते हो कि समीकरण यहाँ पे देख लेना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं कि y और यहाँ भी y है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, अर्थात हमको घटाना पड़ेगा। हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास जो 3x - y बराबर कितना है 3 है, हम यहाँ पे लिखते हैं 4x - y बराबर क्या -8 है, सॉरी 8 प्लस में, क्या कहते हैं घटा दे, यहाँ पे माइनस, ये माइनस है प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा दोनों पेंसिल, 4 में से 3 चला जाएगा तो -x बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो -5 बचेगा, तो क्या हो गया माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। x बराबर कितना आया 5 आया। अब देखो x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर यहाँ पे लिख देना, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण जब फर्स्ट में रखते हैं तो क्या कर देते हैं 3x के स्थान पे क्या रख देंगे 5 रख देंगे, -y बराबर कितना है 3, 3 बचे 15 -y बराबर कितना 3, इस 15 को उस साइड में लेकर जाओ, -y बराबर 3 - 15 हो जाएगा, तो -y बराबर कितना आ गया -12, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, हमको भिन्न ज्ञात कीजिए, इस भिन्न को ज्ञात करना है, तो अर्थात x और y का मान निकल रहा है, तो आप भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी हमारे पास। भिन्न क्या माने थे हमने, x/y था हमारे पास भिन्न, तो x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे है 5, x के स्थान पे 5, y के स्थान पे 12, ये क्या हो गई आपकी भिन्न हो गई। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और नहीं तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अपने चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, कितना है 66 है। चलो हम मान देते हैं, हम तीसरा वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरे वाले क्वेश्चन का हल देखेंगे। मान लेते हैं इसमें इकाई का अंक कुछ भी मान लो, माना इकाई का अंक कितना है y है, दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या निकल के आएगी अपना 10x + y हो जाएगी। चलिए ठीक, ये दहाई का अंक पूरा, इससे कुछ भी अंक आएगा दहाई का
और चाहे 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, इकाई का अंक कुछ भी आ सकता है, इस पे रखेंगे तो वो संख्या निकल कर आएगी। चलो यहाँ पे संख्या ज्ञात भी करना है हमको लास्ट में, ठीक। अब देखो एक्स वाई का मान निकल आएगा, तभी ये संख्या इस पे रखेंगे, तभी हमें संख्या पता होगी। देखो कह रहा है 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। देखो 2 अंकों की संख्या क्या है, ये बनकर आ रही है। इस संख्या के अंकों को उलट दे, प्रथम मतलब और यहाँ देखो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यहाँ देखो यार पहले हम लिख लेते हैं संख्या का अंतर, संख्या का अंतर कितना दिया गया है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है, 2। इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, ठीक। जैसे इसमें कह रहा था संख्या के अंकों का योग 9 है, तो देखो उसी प्रकार ये कहा है कि यहाँ देखो संख्या के अंकों का अंतर 2 है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, संख्या को अंकों का अंतर कर दिया, घटा दिया, तो ये हो गया अंतर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, या हम लिखते हैं यहीं पे लिख कर लेते हैं प्रश्नानुसार जब करेंगे, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, जो संख्या है संख्या 10x प्लस वाई है, इस संख्या को उलट दो, मतलब y के स्थान पे x के स्थान पे y कर दो, तो क्या कर देते हैं हम 10y प्लस x कर देते हैं। कह रहा कि क्या अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, किसका, देखो संख्या एवं मतलब और उसके अंकों के उलटने पर जो नई संख्या बन रही है उसका योग, मतलब एक ये पुरानी वाली संख्या, ये नई संख्या, इन दोनों का योग कितना है, 66। समझ आया। इसी समीकरण को हम यही यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लेंगे। बस इसी को हम समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक। चलो यहाँ पे 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11x, 10 और 1 कितना हो गया, 11, y बराबर कितना, 66। 11 कामन ले लो, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 66। 11 का नाम 11, 11 छक्का 66 हो गया। आगे देख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया हमारे पास, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 6। इसको समीकरण 2 मान लें। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, देखो समीकरण फर्स्ट ये है x माइनस वाई बराबर 2, दूसरा क्या है x प्लस वाई बराबर 6, दोनों को जोड़ दो, y कैंसिल हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8, 2 1 2, 2 चौक 8, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान 4 आ गया, y का मान निकाल लो, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। हम क्या कर देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 6 है, तो देखो x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 है। इसी x के स्थान पे x का मान कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, इसी x के स्थान पे 4 रखना है, तो हमने 4 रख दिया। 4 को उस साइड में लेके जाओ, y बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल के आया, 2 निकल के आएगा। संख्या क्या निकल कर आएगी, जो संख्या आपका पूछा है, संख्या देखो हमने संख्या क्या लिया था, 10x प्लस वाई, हमारे पास क्या था, 10x प्लस वाई था। अब यहीं पे मान रखो, मान रख दो, क्या 10 इंटू एक्स का मान कितना निकल के आया, एक्स का मान 4 निकल के आया, 4 रख दो। वाई का मान मेरे से 2 निकल के आया, कितना हो गया, 10 चौक 40 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक संख्या क्या हो गई, 42 हो गया। यदि इसके संख्या को उल्टी जाए तो क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी।
इन संख्या को उलट दो तो क्या हो जाना चाहिए, 24 हो गई, 24 हो गई हमारी संख्या। आई होप कि मेरे बच्चे ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आने वाले एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये सभी क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं इस क्वेश्चन को जरूर भी अपना क्या करें, नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद नोट डाउन करें। जब ना नोट डाउन कर पाए रहे हों तो अगर वीडियो उनको लगता है कि स्पीड में चल रहा है तो क्या करें, बाद में उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे इसी तरीके से और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।